विशालनयनं रत्तुपलकोमलसमपायं तिविहेणपणियूढं शीलपुराणं निशामेह नमो हरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोहे सौसाऊडं। सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान सतजी महाराज की, अहिम सावन विश्वधर की, उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी महामुनिराज की जय। महान भाव सील पावड़ ग्रंथ गाथा नंबर 7 की व्याख्या यहाँ पर चल रही है। पूज्य आचार्य सिंह ने टीका के माध्यम से सरल शब्दों में हमें समझाने का प्रयास किया है। किस प्रकार उन गूढ़ गाथाओं का सरल शब्दों में व्याख्यान किया, उस बात को हम जानते हैं। ज्ञानार्णव ग्रंथ की बात यहाँ पर चल रही थी। ज्ञानार्णव ग्रंथ 21वें अध्याय में कहा गया है, अयत्नेनापि जायन्ते चित्त भूमो शरीरणा रागा गया स्ववा बोध ज्ञाना राज्यांघातिका। ये रागादि भाव प्राणियों के मन रूपी भूमि में स्वभावतः बिना किसी प्रयत्न के उत्पन्न हो जाते हैं और ज्ञान रूपी राज्य के अंगों मतलब राजा आदि का घात करते हैं। इसी बात को आगे की गाथाओं में बताया। यदि योगी भी इंद्रिय विषय को हटाकर आत्म तत्व का आश्रय लेता है तो भी ये रागादि उसके मन को बार बार ठगते हैं, मलिन कर देते हैं। योगी के मन की ये रागादि कहीं मुक्त, मोहग्रस्त, कहीं भ्रांति युक्त, कहीं पर भयभीत, कहीं पर पीड़ित, कहीं पर संकालित, कहीं पर क्लेश युक्त कर दिया करते हैं। दीर्घकालीन अभ्यास द्वारा दृढ़ हो जाने वाले ये रागादि राक्षस मनुष्यों के हृदय में निरंतर संचरण किया करते हैं। भले ही उन्हें कितना ही लगातार रोकने का यत्न किया जाए। मूलाचार ग्रंथ गाथा 881 में भी उक्त तथ्य का समर्थन करते हुए कहा है कि ये इंद्रिय रूपी घोड़े स्वाभाविक दोष से प्रेरित होते हुए धर्म ज्ञान रूपी रथ को बलात् उन्मार्ग में ले जाते हैं। इसलिए मन रूपी लगाम को मजबूत करें। इसलिए वही मूलाचार गाथा 872 यह उपदेश दिया गया कि इस श्रुत रूप निधि को प्राप्त कर वैसा उद्यम मतलब प्रयत्न करो जिससे तुम सुगति को चुराने वाले इन कसायों के बस में ना हो जाओ। और भी कहा, रागादि के कारण ज्ञानी या योगी जनों के भी कुलीनता, सत्यवादिता, विद्वता आदि सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पहले अध्याय के 10वें नंबर गाथा में कहा गया है, श्लोक में, विषयासक्त चित्तानां गुणा को वा न नश्यति न वैदुष्यं न मानुष्यं चाभिजात्यं न सत्यवा। बहुत सुंदर बात दी है। यहाँ बताया है विषयों में जिनका चित्त आसक्त हो जाता है उनका कौन सा गुण नष्ट नहीं हो जाता। उनका वैदुष्य, मनोजोचित गुण, कुलीनता, सत्यवाणी कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाता, सब कुछ नष्ट हो जाता है। विषयेषु विमोहिता। आचार्य भगवान बताते हैं तीव्र आसक्ति के कारण विज्ञानी विषयों में पांचों इंद्रिय विषयों के सेवन में मोहग्रस्त मति वाले हो जाते हैं। मोह दर्शन मोहिनीय के रस विपाक से होने वाला कलुष परिणाम होता है। पंचास्तिका गाथा 131 पर
तत्व प्रदीपिका टीका में ऐसा बताया। अथवा मोह राग द्वेष मिथ्या, इन 3 रूपों वाला होता है। प्रवचन सार पहले अध्याय की 83 नंबर गाथा पर तत्व प्रदीपिका टीका में कहा है। और क्रोध मान माया लोभ आस रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद व मिथ्यात्व, इनके समूह को मोह कहते हैं। ऐसा धवला ग्रंथ पुस्तक 12 पृष्ठ 283 में निरूपित किया गया है। ऐसे विषयासक्ति रूप मोह से आविष्ट मनुष्य मूढ़ा मतलब मूर्ख या अज्ञानी ही है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए मोक्ष प्राप्त ग्रंथ गाथा 69 में कहा गया है, जिसकी अज्ञान वश पर द्रव्य में परमाणु प्रमाण भी रति होती है, वह मूढ़ है, वह अज्ञानी और आत्म स्वभाव से विपरीत परामूढ़। गाथा का सार इस प्रकार है। पहले तो मनुष्य गति की प्राप्ति ही दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल, उत्तम गोत्र, वैभव, शारीरिक स्वास्थ्य, साधु संगति, धर्म श्रवण व सम्यक्त्व आदि का प्राप्त होना तो अति दुर्लभ है। वह सब भी प्राप्त हो जाए तो सम्यक चारित्र की प्राप्ति तो उससे भी अधिक दुर्लभ है। किंतु रत्नत्रय प्राप्त हो जाने पर भी तीव्र रागादि कसायों के कारण या मिथ्यात्व के उदय से मनुष्य पापाचरण करने लगता है। ऐसी स्थिति में वह मनुष्य मूढ़ अर्थात मूर्ख ही है, क्योंकि उसे अपने हित अहित का विवेक भी नहीं रह जाता। इसी तथ्य को स्वामी कार्तिकी अनुप्रेक्षा ग्रंथ गाथा 290 से 296 में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। 6 गाथाओं के माध्यम से उन्होंने कहा कि जैसे चौराहे पर गिरे हुए रत्न का मिलना दुर्लभ है, वैसे ही मनुष्य भाव भी दुर्लभ है। किंतु त्रिंच पर्याय से निकलकर दुर्लभ मनुष्यत्व को प्राप्त कर भी यह जीव मिथ्या दृष्टि होकर पाप का उपार्जन करता है। यदि जीव कदाचित आर्यखंड में भी जन्म लेता है तो उत्तम कुल का पाना और भी दुर्लभ है। वह भी मिल गया तो धनहीनता व दरिद्रता से युक्त होता है। अथवा वह जीव धन संपन्न भी हुआ तो इंद्रियों की पूर्णता प्राप्त करना और भी दुर्लभ होता है। कदाचित इंद्रियों की पूर्णता भी प्राप्त हुई तो शरीर रोगी हो जाता है। अथवा कदाचित जीव निरोग भी हुआ तो लंबी आयु को नहीं पाता है। अथवा कदाचित लंबी आयु भी पाई तो स्वभाव रूप शील को प्राप्त नहीं कर पाता है। अथवा कदाचित जीव उत्तम स्वभाव रूप शील को पाता भी है तो रत्नत्रय साधक साधु जनों की संगति नहीं मिल पाती है। यदि किसी भी प्रकार साधु संगति का लाभ मिल भी जाए तो तत्वार्थ श्रद्धानुरूप सम्यक का पाना तो अति दुर्लभ होता है। कदाचित जीव सम्यक को भी प्राप्त कर ले तो चारित्र को ग्रहण नहीं कर पाता। कदाचित चारित्र ग्रहण कर भी ले तो उसे पालने में वह समर्थ नहीं हो पाता। कदाचित रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इन तीनों को प्राप्त भी कर ले तो तीव्र कसाय अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को करता है और रत्नत्रय को नष्ट कर दुर्गतियों में गमन करता है। इस प्रकार विषयासक्ति वालों की अंत में दुर्गति अनिवार्यता होती है। यह स्पष्ट हो गया। बहुश्रुत के ज्ञानी भी विषयासक्त हो तो उनके विषय में शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है। उसमें सारभूत कुछ उदाहरणों का यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। उदाहरण समय सार ग्रंथ की बात करें तो 317 और 201 नंबर गाथा में कहा गया है अभव जीव अच्छी तरह शास्त्रों को पढ़ भी ले तो भी वह प्रकृति को नहीं छोड़ता, क्योंकि
सांप गुड़ मतलब मीठा मीठा दूध पीकर भी निर्विष नहीं होते, बहुत मीठा दूध पीते हैं तब भी अपने विष को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही अभव जीव है, अच्छी तरह शास्त्रों को पढ़ भी ले तो भी वह अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता। जिस जीव के रागादि का परमाणु मात्र विद्वान है वह सर्वांगमधारी होकर भी, सभी अंगों का ज्ञान होकर भी आत्मा को नहीं जानता, इसलिए सम्य गति ही नहीं है। मूलाचार ग्रंथ गाथा 896 में कहा गया है, धीर वैराग्य में तत्पर मुनि तो निश्चित रूप से थोड़ी भी शिक्षा प्राप्त कर सिद्ध हो जाते हैं, किंतु वैरागहीन मुनि समस्त शास्त्रों को पढ़ भी लें तो भी सिद्ध नहीं हो पाते। परमार्थ प्रकाश दूसरे अध्याय के 81-82 नंबर का श्लोक में बताया गया है, हे जी, जो जीव जब तक थोड़े भी राग को मन से दूर नहीं करता तब तक परमार्थ निजात तत्व को जानता हुआ भी मुक्त नहीं हो पाता। या शास्त्रों को जान ले, तपस्या भी करे, किंतु वह परमात्म तत्व को नहीं जानता। जब तक परमार्थ तत्व को नहीं जानता अर्थात शुद्धात्म स्वरूप का आचरण नहीं करता तब तक मुक्त नहीं हो पाता। इस प्रकार हे भव्य, तुम पांचों इंद्रियों विषयों की आसक्ति या इंद्रिय विषयों की आशा को पूर्णतः छोड़ दो ताकि दीर्घ संसार भ्रमण का निवारण हो पाए। यह गाथा का तात्पर्य हुआ। अब ज्ञान को जानकर, श्रुत ज्ञान प्राप्त कर कौन संसार भ्रमण से मुक्त होता है, यह आचार्य देव बताने जा रहे हैं गाथा के माध्यम से। जे पुन विषय विरक्ता रावण भावना सैदा छिंदन्ति चातुर्गतिम तब गुण जुत्ताड़ संदेहो। ये पुनः विषय विरक्ता ज्ञानम ज्ञात्वा भावना सहिता चिंतन्ति चतुर्गति तपोगुणयुक्ता नाशनम। यहाँ बताया गया पुनः एक ज्ञानम ज्ञात्वा भावना सहिता विषय विरक्ता तपोगुणयुक्ता चतुर्गति चिंतन्ति ना संदेह। ये गाथा के पदों का अन्वय है। पूर्व की गाथा में चतुर्गति भ्रमण के कारण को स्पष्ट किया गया था। अब इस गाथा में चतुर्गति भ्रमण के निवारण की प्रक्रिया का संकेत किया जा रहा है। क्या कहते हैं आचार्य भगवान गाथा के माध्यम से बताते हैं। अब ज्ञान को जानकर, जीव ज्ञान को जानकर श्रुतादि ज्ञान प्राप्त कर उसकी भावना करते हैं, अर्थात पदार्थ के स्वरूप को जानकर उस विषय में चिंतन मनन करते हैं और विषय विरक्त होते हुए तपश्चरण एवं गुणों, मूल गुण और उत्तर गुणों से युक्त होते हैं। वे ही चतुर्गति रूप संसार का छेदन कर पाते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। चारित्र को धारण करना पड़ेगा। पुनः किंतु ये पूर्व गाथा में जो दोष कहे गए हैं उनसे रहित जो विरल धन्य भक्त जन होते हैं वे तो संसार से मुक्त होते ही हैं। क्या करके मुक्त होते हैं उसी का निर्देश आगे किया जा रहा है। ज्ञानम ज्ञात्वा, ज्ञान को जानकर, अर्थात आगम, अध्यात्म, सिद्धांत, न्याय, व्याकरण, साहित्य, छंद, अलंकार आदि शास्त्रों को पढ़कर उनमें निहित ज्ञान को प्राप्त कर उसके परिणाम स्वरूप हित प्राप्ति व अहित परिहार रूप भेद ज्ञान व सम्यक ज्ञान का अर्जन कर विषय विरक्ता भावना संहिता रूप रस गंध स्पर्श व शब्द इन पंच इंद्रियों के विषयों से विरक्त है।
विरक्ति या वैराग्य धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त उसकी भावना अर्थात वैराग्य भावना से जो सहित अर्थात वासित होते हैं। चारित्र मोह के उदय के अभाव में उसके उत्सम क्षय या क्षयोत्सम से शब्दादि पंचेंद्रिय विषयों से विरक्ति भाव का होना विराग कहा जाता है। विराग भाव या उससे संबंध कर्म वैराग्य है। यह राजवार्तिक ग्रंथ 7वें अध्याय के 12वें सूत्र में निरूपित किया गया है। उस वैराग्य से संबंध भावना से भावित यह भाव है। विषय विरक्ति ज्ञानी ही शुद्ध आत्मा कहे गए। प्रवचनसार ग्रंथ 3 अध्याय की 73वीं नंबर गाथा में कहा भी गया है, सम्मम विदित बदत्ता चत्ता ओहिम वैतमच्चतम विश्वेषु राम सत्ता जेते सुद्धीर्ण चिट्ठा। जिन्होंने यथार्थ रूप से समस्त तत्वों को जान लिया है और जो अंतरंग व बहिरंग परिग्रह को छोड़कर पंचेंद्रिय विषयों में लीन नहीं है, वे महामुनि शुद्ध हैं, मोक्ष तत्व के साधक हैं, ऐसा कहा गया है। विषय विरक्ति व्यक्ति स्वभाव स्थित होते हुए शुद्धात्मा के ध्याता होने के योग्य होते हैं। प्रवचनसार ग्रंथ 2 दूसरे अध्याय के 104 नंबर गाथा में कहा भी गया है, जिसने मोही जन्य कलुषता को दूर कर दिया है, जो पंचेंद्रियों के विषयों से विरक्त है और मन को रोककर जो स्वभाव में सम्यक प्रकार से स्थित है, वही व्यक्ति आत्मा का ध्यान करने वाला हो सकता है। वैराग्य भावना के विषय में तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ 7वें अध्याय की 12वें नंबर जो सूत्र है, उसमें कहा गया है, जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्य। संवेग व वैराग्य के लिए जगत के स्वभाव एवं शरीर के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में उसी की टीका में स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जगत का स्वभाव इस प्रकार है, यह जगत अनादि है, अनिदन है, इसका आकार वित्रासन झल्लरी व मृदंग के समान है। इस अनादि संसार में जीव अनंत काल तक नाना योनियों में दुखों को पुनः पुनः भोगते हुए भ्रमण करते हैं। इसमें कोई भी वस्तु नियत नहीं है। जीवन जल के बुलबुले के समान है। भोग संपदाएं बिजली एवं इंद्रधनुष के समान चंचल है। इत्यादि रूप से जगत के स्वभाव का चिंतन करने से संसार से संवेग मतलब भय होता है। काय का स्वभाव इस प्रकार है, यह संसार अनित्य है, दुख का कारण है, निस्सार है और असुचि है इत्यादि। इस प्रकार काय के स्वभाव का चिंतन करने से विषयों से आसक्ति हटकर वैराग्य उत्पन्न होता है। अतः जगत व काय के स्वभाव की भावना करनी चाहिए। इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीवी संसार व शरीर के भोग से विरक्ति का आश्रय लेकर वैराग्यवान हो जाता है। ऐसा जीवी दार्शनिक श्रावक होता है। रत्नकंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ 2 अध्याय और श्लोक नंबर 137 में कहा गया है, सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विण्णा पंचगुरु चरण शरणो दर्शनिक तत्व पथ विहा। आचार्य भगवान समन्वय स्वामी इतने सरल शब्दों में बताते हैं कि जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, संसार से शरीर से तथा भोगों से विरक्त है, जिसे पंच परमेश्वरों के चरणों की शरण प्राप्त हुई है तथा 8 मूल गुणों का धारक है, वही श्रावक दार्शनिक श्रावक होता है। पंचाध्यायी ग्रंथ 2 अध्याय की 259 नंबर गाथा में बताया गया है कि सम्यक दृष्टियों का वैसे सुख भी राग भाव नहीं होता है। मतलब विषय संबंधी वैसे जो सुख है ना, राग भाव नहीं होता है, क्योंकि राग अज्ञान भाव है, वह मिथ्या दृष्टि के नियम से होता है। समय साथ कलश ग्रंथ श्लोक 136 में प्रतिपादित किया गया कि सम्यक दृष्टि के नियम से
ज्ञान व वैराग्य की शक्ति होती है, क्योंकि वह अपने वस्तु रूप यथार्थ का अभ्यास करते हेतु अपने स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करते हुए, यह तो अपना स्वरूप है और यह पर द्रव्य का है, इस प्रकार दोनों के भेद को परमार्थ से जानकर अपने स्वरूप में ठहरता है और पर द्रव्य से सब तरह के राग का योग छोड़ता है। यह स्थिति बिना ज्ञान वैराग्य के संभव नहीं होती है। अथवा वही समय सार कलश 135 नंबर में यह भी कहा है कि यह पुरुष मतलब आत्मा विषयों का सेवन करता हुआ भी विषय सेवन के निज फल संसार को नहीं प्राप्त करता। इसलिए ज्ञान वैभव और विरागता के बल से विषयों का सेवन करने वाला होने पर भी सेवन करता नहीं कहा जाता है। यद्यपि अविरत संप्रदत्ति जीवों के अनंतानुबंधी कसाय से होने वाला राग नहीं भी हो, किंतु चारित्र मोह से होने वाले राग का सद्भाव होता है, तथापि वह इन्हें राग का हे बुद्धि से वेदन करता है। इस विषय में तात्ववृत्ति गाथा 194 और समय सार ग्रंथ गाथा 201 से 202 में विस्तार से जाना जा सकता है, अथवा समय सार ग्रंथ गाथा 197 में कहा भी है, कोई पुरुष विषयों का सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता और कोई सेवन ना करता हुआ भी सेवन करने वाला होता है। जैसे किसी मनुष्य के कार्य करने की चेष्टा तो है, अर्थात प्रकरण संबंधी समस्त कार्य करता है, परंतु वह प्रकरण का स्वामी है ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है। वस्तुतः यहाँ चतुर्थ व पंचम गुण स्थान से ऊपर छठे आदि गुण स्थान में स्थित सम्यक दृष्टि का कथन है, यह ज्ञातव्य है। तपो गुण युक्ता चतुर्गति छिदन्ति, तप रूपी गुण से युक्त होते हुए वे चारों गतियों का उच्छेद कर देते हैं। विषय विरागी एवं वैराग्य भावना से भावित मन वाले जीव तप की आराधना कर चतुर्गति रूप संसार का उच्छेद कर देते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं, यह तात्पर्य है। तपोगुण युक्ता, इस कथन से मुक्ति प्राप्त में तप के विशेष महत्व को प्रकट किया गया है। गुण पद से यह सूचित किया गया है कि यहाँ तप का अधिकारी विरत सम्यक दृष्टि, पूर्ण वृत्ति आदि गृहीत है। भगवती आराधना ग्रंथ गाथा 7 में यह बताया भी गया है कि अविरत सम्यक दृष्टि का तप महागुण नहीं होता। अविरत सम्यक दृष्टि का तप महागुण महान उपकारी नहीं होता, उसका तो वह तप हाथी के स्नान की तरह या मथानी की रस्सी की तरह संबर के अभाव में पुनः कर्म बंध का कारण होता है। इसलिए तप उसे कहा गया है जिसे चारित्र संपन्न मुनि आचरण करते हैं। भगवती आराधना ग्रंथ गाथा 10 में कहा भी गया है, उस अकर्तव्य के त्याग रूप चारित्र में जो उद्योग और उपयोग होता है, निश्चल चारित्र वाले के उस उद्योग व उपयोग को ही जिनेंद्र देव ने तप कहा है। आगे तप के बारे में और व्याख्या हम जानेंगे। समय हुआ आज के लिए इतना ही। जय बोलो काशीनाथ भगवान की।